और ये है वेक्टर बी। मैं फिलहाल कौन सा लॉ यूज कर रहा हूँ, एक ही पॉइंट से स्टार्टिंग किया है तो ये पैरेललोग्राम लॉ है। पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, ये आ गया वेक्टर आर। पहले एक छोटी सी बात 12th के स्टूडेंट्स ने मुझे कल बताई कि अगर बाई चांस किसी बच्चे को मैंने एडमिट नहीं किया हुआ या कुछ और दिक्कत आ जाती है तो मुझे तो मैसेज करते ही हो, कॉमन ग्रुप में भी एक मैसेज कर दिया करो। तो अगर किसी और स्टूडेंट को दिखाई देता है कि वो बच्चा एडमिशन मांग रहा है तो मुझे यहाँ पर बोलकर बता दे। समझ आ गया मैंने क्या कहा है? यस सर। ठीक। हमारे दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। डायग्राम बता रहा है कि मैं पैरेललोग्राम लॉ को यूज कर रहा हूं और रिजल्टेंट का नाम हमने रख दिया है आर। पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर कुछ करने से ट्रायंगल लॉ ऑटोमेटिकली बीच में इंक्लूड हो जाएगा या ट्रायंगल पर करने से पैरेललोग्राम बीच में इंक्लूड हो जाएगा? क्या कहना है तुम्हारा? आई रिपीट द क्वेश्चन। मेरे को एक प्रूफ करने को कहा गया वेक्टर से रिलेटेड। मेरे पास दो ऑप्शन थी, ट्रायंगल लॉ से भी कर सकता था, पैरेललोग्राम से भी। तो मेरे को कौन सा डायग्राम यूज करना चाहिए जिसमें दूसरा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाए? सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। आपको इसका लॉजिक पता है या तुम लोगों ने ये चालाकी करी है कि क्योंकि मैंने बनाया पैरेललोग्राम है तो पक्का आंसर पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम का डायगोनल हाफ दो साइड्स पहले से ये ट्रायंगल की। देखो सीधी सी बात है, पता नहीं तुमने क्या क्या कारण समझा, वो सारे ही ठीक होंगे। कारण ये है कि अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो ये नीचे का पोर्शन किसको इंडिकेट कर रहा है? ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लॉ कर रहा है। ये वाला वेक्टर, वेक्टर बी, इस वेक्टर बी के इक्वल है, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर लेंथ विल बी इक्वल, देयर डायरेक्शन विल बी सेम। तो अगर ये प्रॉपर पैरेललोग्राम है, मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना हुआ, तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। मोर ओवर ये साइड इस साइड के पैरेलल भी है, तो दिस इज वेक्टर बी एज वेल एज दिस इज वेक्टर बी। और अगर मैं अपने हाथ को यहां हिलाऊं, दिस इज वेक्टर बी, और अगर मैं अपने हाथ को यहां हिलाऊं, दिस इज ऑल्सो वेक्टर बी। सिर्फ हमें क्या चाहिए? कोई भी वेक्टर इनफाइनाइट होता है, किसी भी पॉइंट से गिवन वेक्टर के पैरेलल एंड इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर दो तो वो भी उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली दिस इज वेक्टर ए, दिस इज ऑल्सो वेक्टर ए। और अगर मैं यहां से, मेरा कर्सर दिख रहा है सबको? यस सर। ये मैं यहां से स्टार्ट करूं इस पॉइंट से और यहां तक ये ड्रॉ करूं तो ये भी वेक्टर ए ही कहलाएगा। अगर मैं उल्टा ड्रॉ करता तो मेरा वेक्टर माइनस ए कहलाता। दिस इज बी। और अगर मैं ऊपर से स्टार्ट कर ऐसे आऊं तो दिस इज माइनस बी। अब देखते हैं क्या होने वाला है। ए बी और आर में एक ऐसा फार्मूला निकालना है कि बिना डायग्राम को बनाए हुए हम किसी तरीके से आर की वैल्यू को फाइंड कर सकें। हम आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं। ए और बी के बीच में एंगल है थीटा। आर विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is the angle between vector a and vector b, given vector a and given vector b। इस फार्मूले से मुझे रिजल्टेंट का केवल मैग्नीट्यूड मिला, रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं मिला। मान लीजिए रिजल्टेंट एंगल बनाता है बीटा वेक्टर ए के साथ, तो tan बीटा होगा। किसके साथ एंगल बन रहा है? ए के साथ। उसे केवल एक बार डिनोमिनेटर में लिखिए, दूसरे को दो बार लिखिए। ये पूरे फॉर्मूला की डेरिवेशन भी हमने करनी है, बट पहले इसको याद कर लें। ये फिजिक्स में 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल टोटल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। ये फार्मूला किसी भी डेरिवेशन को, किसी भी न्यूमेरिकल को करते समय सडनली कहीं पे भी जरूरत पड़ जाती है। हमें तीन चीजें गिवन है, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा। दीज थ्री थिंग्स आर गिवन। हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो ये फार्मूला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देगा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन किसी ना किसी के साथ तो लेनी होगी, या ए के साथ या बी के साथ या एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ। तो हमने सोचा एक्स और वाई को नया दोबारा से ड्रॉ करेंगे, हम ए को ही ले लेते हैं। ए के साथ एंगल बीटा बन रहा है तो बीटा भी यहां से फाइंड हो जाएगा। जरा 2 मिनट इसको देख लें। गिवन क्या क्या है? तीन चीजें। फर्स्ट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर बी दैट इज उसका मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच का एंगल। और ये फार्मूला भी ये तीन चीजें ही तो मांग रहा है।
ए बी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। इन सब चीजों को यहाँ न्यूमेरिकल में पुट करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड, लेंथ मिल जाएगी। रिजल्टेंट वेक्टर गिवन वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है ये ढूंढने के लिए नया फार्मूला लगेगा। रिजल्टेंट वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है ए के साथ और कुछ एंगल बना रहा है बी के साथ। मैंने फिलहाल इस डायग्राम में ए के साथ एंगल लिया है, तो याद कर लेना जिसके साथ एंगल लिया है उसको नीचे केवल एक बार लिखा जाएगा। ये सब क्यों होगा अगर देखेंगे, दूसरे को दो बार ऊपर नीचे कैसे। यहाँ पर साइन और यहाँ पर कॉस याद करने के लिए ये tan है, सामने साइन। जिसके साथ एंगल बन रहा है उसे एक बार डिनोमिनेटर में लिखो और प्लस लगा दो। दूसरा वेक्टर बी जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल नहीं बना रहा उसको दो बार ऊपर नीचे लिखो और याद रख सकते हो इधर tan है और 10th में बताया था tan इज साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पर साइन कॉस लिखकर ओरिजिनल एंगल थीटा थीटा फिल कर देना। इस पे न्यूमेरिकल करेंगे ज्यादा समझ आएगा। कॉस आ रहे हैं और ओरिजिनल एंगल कितना है थीटा थीटा, और फिर बाद में tan को उधर ले जाइए, यू विल गेट बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। वो लॉग टेबल ले ली सबने? यस सर। बाकी लोग जिसने नो नहीं लिया सर वो अभी बताओ। नहीं। तो भाई ये जल्दी से जल्दी लॉग टेबल हर दुकान पर अवेलेबल होती है। लॉग टेबल आज ले लेना, फिर किसी दिन हम लाइव क्लास रखकर लॉग टेबल को यूज करना सीखेंगे। एक और दूसरा बुक अभी भी कौन कौन है जिसने नहीं ली? ये छठा बच्चा कौन आ गया जिसने नहीं ली? सबने ले ली है बुक? पर मुझे नहीं मिली नो अभी। सर, मैंने मेरे को भी नहीं मिली। मिली नहीं या लेने नहीं गए? सच सच बताओ। सर मिली नहीं है। सर मिली नहीं। बड़ी अजीब बात है। चलो कोशिश लगे रहना, हर क्लास में मैं याद कराऊंगा जब तक सबके पास आ नहीं जाती। आर्य बुक डिपो पे फोन करते रहो, उनको प्रेशर डालो, उनको लगेगा हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स फोन कर रहे हैं, मंगवा लेंगे। इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि रिजल्टेंट इन दिए गए दो वेक्टर्स में से एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है। इन दो फार्मूलों की डेरिवेशन भी है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अभी कर रहे हैं आगे हम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। एंगल बीटा की वैल्यू की चाहिए, जो नई वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। हम पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इनका रिजल्टेंट ये आएगा। इस रिजल्टेंट को हमने नाम दिया r, और हमने ये माना कि ये r गिवन वेक्टर्स में से एक वेक्टर p के साथ एंगल बीटा बना रहा है। हमें r का मैग्नीट्यूड चाहिए इन टर्म्स ऑफ p, q एंड थीटा, और साथ ही साथ हमें एंगल बीटा की वैल्यू भी चाहिए। यहां से हम वेक्टर p पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। सभी पॉइंट्स को कुछ नाम भी दे दें। बी ई को x के इक्वल और सी ई को y के इक्वल मान लेते हैं। क्योंकि ये एंगल थीटा है इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा होगा। लेट दिस सी बी बी जेड। नाउ वी नीड दिस r. Let us start with triangle AEC. In triangle AEC, according to Pythagoras theorem, AC square hypotenuse square is equal to AE square plus EC square, base square plus perpendicular square. AC magnitude है AC का R, so it is R square. AE को हम लिख सकते हैं AB plus BE, इसका होल स्क्वायर। इसी के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं y, इट इज y स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई आपको? दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस बेस स्क्वायर प्लस दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस को हमने लिख दिया ए बी प्लस बी ई। अगले स्टेप में बी के प्लेस पर x पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। वी गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है p, बी ई की वैल्यू है x, p प्लस x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आइए, आप अगर स्कूल के पेपर में काफी लंबी डेरिवेशन है 2 मार्क्स की आए तो आप ये स्टेप छोड़ सकते हैं, आप सीधा लिख सकते हैं r स्क्वायर
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस दिस, वट इज दिस, पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2px प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर जेड स्क्वायर लिखेंगे। एक बात और ध्यान दें, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो हमें यहाँ जेड लिखने की जरूरत नहीं। अगर इस साइड ए डी की वैल्यू क्यू के इक्वल है तो बी सी की वैल्यू भी क्यू ही होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर हम क्यू स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि मैंने अपने कन्वेंशनल वे से उल्टा बोला है। हम लोग आमतौर पर क्या बोलते हैं, p प्लस एक्स स्क्वायर विल बी p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2px। जब आप बायनोमियल थ्योरम मैथ्स में करोगे तो टीचर आपको सिखाएंगे कि मैं ऑर्डर वाइज लिखना चाहिए। पहले p स्क्वायर, x की कोई पावर नहीं है, फिर 2px, x की पावर 1 हो गई, फिर एक्स स्क्वायर x की पावर 2 हो गई। p की पावर 2 है, 1 है, 0 है। फर्स्ट वेरिएबल की पावर डिक्रीज हो रही है, सेकंड वाले वेरिएबल की पावर इंक्रीज हो रही है। इसलिए प्रॉपर फार्मूला होता है p स्क्वायर प्लस 2px प्लस एक्स स्क्वायर। पर 7th 8th 9th में बच्चों को मुश्किल ना लगे इसलिए रटवाया जाता है p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2px। वी शुड ट्राई टू लर्न इट p स्क्वायर प्लस 2px प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड किया, वो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। We get r square is equal to p square plus 2px plus q square, या r square is equal to p square plus q square plus 2px। हमने जहां से स्टार्टिंग की थी हमारे पास दो वेक्टर्स थे p एंड q और उनके बीच में एंगल था थीटा। किसी भी न्यूमेरिकल में हमें ये तीन वैल्यूज पता होंगी, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमने अपने पास से इंट्रोड्यूस की हैं, उन्हें हमें हटाना है। यहाँ पर हमें x को हटाना है। हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल BEC लेट अस फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हमें दोनों की जरूरत पड़ती है इस डेरिवेशन में। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन q एंड cos theta is base upon hypotenuse, cos theta is x upon q। यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई q sin थीटा एंड x की वैल्यू मिल गई q cos थीटा। फिलहाल हमें किसकी जरूरत है, x की वैल्यू की। हम यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे q cos थीटा। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p एंड देन x इज q cos थीटा, p q cos थीटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने डिराइव किया, ये फिजिक्स बाहर यूज किया जाता है। हम चाहते हैं r इज इक्वल टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इस फार्मूले से हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया इन टर्म्स ऑफ गिवन टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम। अब प्रॉब्लम रह गई कि ये वेक्टर गिवन वेक्टर्स में से एक वेक्टर। एक बात बताओ, अगर ट्रायंगल लॉ होता तो इस डायग्राम में क्या चेंज आता? ऑर्डर में होते, वेक्टर्स ऑर्डर में। सिर्फ हम ये वाला पोर्शन बीच में से रब कर देते, ये पूरा क्यू और ये रब कर देते, और ये लाइन जो डॉटेड ड्रॉ की गई है इसकी जगह पर हम पूरी सॉलिड लाइन ड्रॉ करते। बाकी कोई भी डेरिवेशन में 1 मिलीमीटर का, एक अल्फाबेट का भी कोई चेंज नहीं आता। तो क्योंकि हमने पैरेललोग्राम लॉ कर लिया, तो अगर पेपर में ट्रायंगल लॉ के ऊपर ये 3 मार्क्स का प्रूफ आया तो हमको ये बस डायग्राम में से ये पोर्शन हटा देना है, r तक लिखना है, और एंगल थीटा यहां पर ना लगकर सीधा सीधा कहां लगेगा, यहां पर। और ये लाइन जो हमारी डॉटेड क्यू है इसकी जगह पर हमने सॉलिड लाइन, डार्क लाइन ड्रॉ करनी। अब हमें ये बीटा फाइंड करना है। वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, हमने वो एंगल माना है बीटा। हम ट्रायंगल यूज करते हैं AEC। इन ट्रायंगल AEC tan beta is perpendicular upon base. Perpendicular is CE, base is AE. CE। अब जैसे आपको ये पॉइंट अब दिखाई नहीं दिया, बोर्ड में दूसरी तरफ चला गया, तो अब जब दोबारा देखोगे तो आपके पास डायग्राम साथ के साथ बनाओगे, आपकी कॉपी पे प्रेजेंट होगा ये डायग्राम। ऑफ p स्क्वायर प्लस, हमें दोनों की जरूरत पड़ती है इस डेरिवेशन में। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, हमारा tan बीटा होगा इस पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर y
अपॉन ये सारा बेस, और ये सारा बेस है p प्लस एक्स। तो मैंने वहां लिखा हुआ है tan बीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय p प्लस एक्स। एंड AE इज P। गिवन वेक्टर्स में से एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, हमने वो एंगल माना है बीटा। हम ट्रायंगल यूज करते हैं AEC। इन ट्रायंगल AEC tan बीटा is perpendicular upon base. Perpendicular is CE, base is AE. CE upon base is AE. Tan beta is CE. CE is Y and AE is P plus X. P plus X. आप चाहते तो ये स्टेप छोड़ सकते थे, सीधा उसकी वैल्यूज पुट कर सकते थे। हमारे पास y और x दोनों की वैल्यूज हैं, उन्हें हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें मिलेगा tan बीटा इज इक्वल टू y। y इज q sin थीटा, q sin थीटा अपॉन p प्लस x, x इज q cos थीटा। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में हम अगर p, q और थीटा की वैल्यू जानते हो तो बीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इस फार्मूले में भी p, q एंड थीटा की वैल्यू पता हो तो रिजल्टेंट आ जाएगा। इसमें p, q एंड थीटा की वैल्यू पुट करेंगे अलग अलग जगहों पर तो tan बीटा और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखकर बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। हम कुछ स्पेशल केसेस को डील करते हैं। मान लीजिए दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, p is in this direction and q is in this direction. What will be value of r in this case? इस केस में p और q के बीच में एंगल थीटा 0 है और cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। cos 0 1 होने की वजह से एक्सप्रेशन रह जाएगा only 2pq. Now we get r square is equal to p square plus q square plus 2pq और r square is equal to p plus q whole square. We get r is equal to p plus q. अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट सिंपली उन दोनों को ऐड कर आता है। सेकंड, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो आपको कोई ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ नहीं लगाना, सिंपली उन दोनों को ऐड कर दो, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन भी सेम ही रहेगी। केस लेते हैं, अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हो, दिस इज, एक मिनट, मैं 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया और फिर 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, टोटल क्या किया मैंने? 13 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। 13 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। आपने कोई फार्मूला लगाने की इसमें कोशिश नहीं की, बिकॉज द टू वेक्टर्स वर इन सेम डायरेक्शन, सिंपली ऐड देम एंड रिजल्ट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। p and this is q. In this case, cos 180 की वैल्यू किसी को पता है? -1 नहीं, निकालना सिखा देंगे आपको मैथ्स के टीचर, फिलहाल आप याद कर लो। angle between these vectors is 180 degree. They are anti-parallel and we know that cos 180 degrees is -1. cos 180 को यहाँ -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा -2pq. r square now becomes p square plus q square minus 2pq. We can say r square is equal to p minus q whole square. In other words, r is equal to p minus q. अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से अपोजिट एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनको सब्ट्रैक्ट कर आता है। बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर आता है और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि बड़े वाले वेक्टर की होती है। पहले मैं 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? 7 किलोमीटर। नो, 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए, मैंने ये नहीं बोला था 7 गया 10 गया, मैंने बोला 10 ईस्ट 3 वेस्ट। तो वी आर डीलिंग विद वेक्टर्स, रिजल्टेंट भी वेक्टर ही होगा। अब की बार अपोजिट थी तो इसलिए कोई फार्मूला नहीं लगाया, सिंपली माइनस करके अपने आंसर दिया 7 और बड़े वाला किधर था? ईस्ट में 10, तो रिजल्ट आया ईस्ट की तरफ 7। थर्ड स्पेशल केस हम देखना चाहते हैं, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा। दिस इज p एंड दिस इज वेक्टर q. एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। एज थीटा इज 90 डिग्री, cos थीटा cos 90 इज 0। ये पूरी टर्म हट जाएगी, हमें मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और r इज इक्वल टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तीसरा स्पेशल केस ये आया, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं
तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सिंपली पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाला जा सकता है। अगर ये तीन स्पेशल केसेस ना हो, वेक्टर पैरेलल हैं या वेक्टर एंटी। अच्छा, इस केस में जो ये बीच वाला एंगल है वो tan थीटा से आ जाएगा, वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर में कोई माइंड यूज नहीं करना, कोई फार्मूला लगाना, सिंपली कॉमन सेंस से प्लस कर देना, माइनस कर देना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। अगर एंगल 0, 90, 180 के अलावा कोई हो, टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट 63 डिग्री, टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, उन केसेस में आपको ये वाले दोनों फार्मूले यूज करने हैं। पहले वाले से रिजल्ट का मैग्नीट्यूड आएगा, दूसरे वाले से रिजल्ट की डायरेक्शन आएगी। पैरेलल है या वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके अलावा और कोई भी केस हो तो हम कहते हैं वेक्टर्स एक दूसरे के इंक्लाइंड है, और हम इन फार्मूलों को यूज कर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं और ये देखते हैं कि रिजल्टेंट गिवन वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर्स खत्म होगा और फिर इसके न्यूमेरिकल शुरू होंगे। ये सारा वीडियो से देख के आराम से नोट कर लेना और टेस्ट भेज देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हो ग्रुप में। अभी तक कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी।